आएंगे भेंट ले लेके। हालेलुया। आप देखना इसको। अगवे आप भी चलते हैं, रुकते नहीं है। जो अगवे हैं वो हर परिस्थिति में खुद भी चलते हैं, रुकते नहीं है। एक दूसरे को बोलिए, अगवे रुकते नहीं है, आप भी चलते हैं और दूसरों को भी अगुवाई करते हैं। आप इन चीजों को लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप अगवे हो तो अपने आप चेक कर सकते हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। अगवे खुद भी चलते हैं, रुकते नहीं है, किसी भी बात से रुकेंगे नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मेरे मालिक ने मुझे रोक लिया, अरे मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया, परमेश्वर ने गलती कर दिया तुझे काम देके, क्या ज्यादा हो गया। रुकते नहीं है। अगवा है तो रुकेगा नहीं। हालेलुया। रुकना नहीं है। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, बहुत कुछ होता रहेगा, होने दो उसको। बाहर ऐसे ही होगा, याद रखना, बाहर ऐसे ही होगा, ये चीजें होंगी बाहर। हालेलुया। तो अगवे रुकते नहीं है, अगवे दूसरों को भी अगुवाई करते रहते हैं। एक सबसे मेन बात, अगवे हर परिस्थिति में परमेश्वर को सुन पाते, ये सबसे जरूरी है। जब बहुत ज्यादा दिक्कतें, क्लेश, चीजें हो रही होंगी ना चारों तरफ, अगवे फिर भी सुन पाएंगे परमेश्वर को, उनके अंदर एक शांति रहेगी। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं अगवे के अंदर। अगवा ज्यादा भीड़ के अंदर नहीं रहेगा। अगवा जितनी जल्दी अगवाई करेगा और उसके बाद क्या करेगा, अकेले चला जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए निकल जाएगा। आप चेक कर रहे हैं क्या अपने अंदर? मेरे को लगता है लिख तो नहीं रहे, लेकिन चेक कर रहे हो क्या? अगर आपके अंदर दो चार चीज भी है तो बाकी उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सबको अगवा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगुओं का न्याय पहले होगा, क्योंकि उनको पहले बता दिया ना। और अगुओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है ग्रुप के ऊपर। जैसे हम गिनतियों की किताब में पढ़ रहे थे ना, अध्याय 13 में। हालेलुया। ठीक है, एक बार इसको भजन 81 के 13 से 16 तक हमने पढ़ा था, और इसका 13 वचन एक बार फिर से पढ़ दीजिए। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि, यानी कि सुनते नहीं है कई लोग। कानों वाले बहरे देखे क्या? जो लोग वचन को सुन के समझते हैं और मानते नहीं है, वो कानों वाले बहरे होते हैं। कितना बता दो, वो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। तो लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। खाली कान होने से, एक दूसरे को बोलो, खाली कान होने से ही फायदा नहीं है, उससे सुनना भी है, सुनने का फायदा होगा। पढ़िए। यदि इस्राएल मेरे मार्ग पर चले। हाँ देखो, सुनेगा, जो सुनेगा वो क्या करेगा, मार्ग पर चलेगा। मार्ग पर चलेगा। मैंने क्या बताया अभी? हाँ भाई, क्या बताया? अगले क्या करते हैं, चलते भी हैं और दूसरों को भी अगुवाई करके चलते हैं। रुकेंगे नहीं, चलेंगे। अगुओं की पहचान है, प्रभु के पीछे चलेंगे हर हाल में, और दूसरों को भी लेके चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो देखो क्या हो जाएगा। तो वहां लिखा है 2 घंटे में मैं उनके विरोधियों को मारूं। ऐसा लिखा है क्या? पढ़िए क्या लिखा है। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। कितनी देर में दबेंगे? आपको परेशान करने वाला कितनी देर में हार जाएगा? 2 साल में? 5 साल लगेंगे? कमी किसमें? परमेश्वर में कमी नहीं। वहां लिखा है, अगर मेरे लोग मेरी सुने, अगर इजराइल मेरे पीछे चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को। कई बार अपने शत्रु से बात करनी पड़ती है, आपको पता है? आपको पता है, कई बार मैंने ऐसे बात की है शैतान से। एक बार मैं प्रार्थना करने जा रहा था,
तो मैंने अपने घर में अलग अलग जगह बना रखी है प्रार्थना करने की। कभी कहीं करता हूँ, कभी कहीं करता हूँ, कभी कहीं करता हूँ, ऐसा करके प्रार्थना करता हूँ। एक दिन शैतान बोला, क्या बार बार प्रार्थना करता रहता है? अभी तो की थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ी देर और कर रहा हूँ, फिर नहीं करूँगा। और मैं गया प्रार्थना करने के लिए। मैंने प्रार्थना अपना 1-1.5 घंटा दबा के प्रार्थना करके वापस आया। फिर मेरे को याद आया एक विषय रह गया। फिर मैं प्रार्थना करने जाने लगा। कह रहा अभी तो तू कह रहा था थोड़ी देर करता हूँ, फिर जा रहा है। मैंने कहा अच्छा आज कर दे, कल से ऐसा नहीं करूंगा। सुनना, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। वो एक आत्मा है, सुनता है, नहीं सुनता है क्या? अभी पिछले हफ्ते में बहन रीता के गांव में एक लड़की को दुष्ट आत्मा थी। इधर फोन पे से उसको बोला था, हम बहन ने और मैंने मिलकर प्रार्थना की, और इधर फोन पे बोला निकल यीशु के नाम में। क्या हो गया था? चिल्ला कर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये आत्मा सुनती है। समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये छोटी सी बात है, वचन छोड़ के बाहर जाना, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान ये आत्माएं देती हैं। पता है आपको? जब आप वचन में छोड़कर निकलते हैं तो यहूदा का क्या हाल हुआ था पता है? यहूदा ने वो काम किया जो उसको नहीं करना था, और बाद में अपने ही जान खुद ली उसने। अपने मरने का कारण भी खुद बना। ऐसा अगुआ नहीं बनना। परमेश्वर क्षण भर में आपके शत्रु को दबा सकता है। परमेश्वर को सुनो और उसके मार्गों पर चलो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्या आप अगुवे हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटियां होंगी। आप तोड़ दोगे शैतान के सारे काम, कुछ आपके सामने टिकेगा नहीं। यीशु ने बोला कि तुम सांप और बिच्छुओं को क्या कर दोगे? रोन दोगे। लेकिन कई लोग क्या इंतजार करते रहते हैं, पास्टर जी रो देंगे आके। अबे किधर किधर रो देंगे पास्टर जी? मैं घर से बैठ के रोक रहा हूं तुम्हारा अगुओं को, अगुओं क्या सॉरी, तुम्हारा दुश्मन को। तुम अपने घर पे बैठ के नहीं रोक पा रहे क्या? अपना घर पे बैठ के तो रोक दो। सुनता है ये। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कल नहीं करूंगा, आज करने दे। चला गया। सुबह में उठा, जैसे ही मैंने घुटने टेके फिर आ गया। बोला तूने क्या कहा था? मैंने कहा तू कल कहा था ना कल नहीं करूंगा। हालेलुया। कल आता है क्या कभी? हालेलुया। मैंने बोला कल नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे को ऐसा बुद्धि देगा परमेश्वर, तू अपने बैरी से ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। जो तुझे समस्या दे रहा है तू उससे बुद्धिमान है। मैं तुझे कह रहा हूं देगा नहीं, तेरे अंदर है वो बुद्धि, तेरे अंदर है। तू शैतान को हरा सकती है, पता है तेरे को? तू हरा सकता है। एक दूसरे को बोलो, देगा नहीं, दे चुका है। पवित्र आत्मा आ गया ना तेरे अंदर, पवित्र आत्मा है ना तेरे अंदर। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता ना, कोई और आत्मा होता तो चिल्ला के अभी तक निकल गया होता, क्योंकि ये यीशु का वचन है, सामर्थी वचन है। इधर तेरे अंदर यीशु का आत्मा है तो तेरे अंदर वो बुद्धि है, तेरे शत्रु को हराने के लिए बुद्धि है। हालेलुया। देखो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, हालेलुया, पराक्रम का। पराक्रम क्या होता है? पराक्रम क्या होता है? देखो पराक्रम क्या होता है, बड़ी मेहनत करवा दे तुम लोग। देखो पराक्रम कि मुझे पता लग गया ये दीवार है और मैं इसको खोखली कर दिया नीचे से। भाई पर्सनली के लिए मैंने नीचे से खोखली कर दिया, बीच में से इसको छटाई कर चुका हूं। अभी बस मुझे पता है लास्ट इसको धक्का मारना है, मुझे ये गिर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं सब कर चुका, प्रार्थना किया मैंने, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, सब चीजों के द्वारा इसको मैंने क्या कर दिया? खोखला कर दिया। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या रहेगा? इसको पराक्रम और क्या हो जाएगी? ये जाके पीछे था गिर जाएगी। हालेलुया। तो कई लोग काम पूरा कर चुके, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, गाना गाते हैं,
बस एक ही गड़बड़ करते हैं, अपने बैरी की आंखों में आंखें डालकर बोलते नहीं है, भाग तेरे घर से, हालेलुया, निकल मेरे घर से, हालेलुया। कई लोग तो इतना हार जाते हैं, ऐसा बोलने लग जाते हैं मैं जिंदा ही नहीं रहता तो अच्छा था। ये इजरायली लोग ऐसे ही कर रहे थे ना। हाँ, इन 12 लोगों को, चले आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में इस वचन को समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए यहां क्या हुआ था। यहां पर एक वाचा आई थी जो अब्राहम के द्वारा आई थी कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इनको बोला मैं तुम्हें एक देश दूंगा जो जिसका नाम कनान होगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। परमेश्वर बोला था मैं दूंगा। अब देने में ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना तुझे खरीदना पड़ेगा, तुझे उसको क्या कहते कमाना पड़ेगा। दूंगा का मतलब अरे मैं दे रहा हूं, ले ले। हालेलुया, है ना। अभी जब ये उस देश के लिए बाइबल बताती है जो अब्राहम के वंशज थे, बाद में जो मिस्र में गुलाम थे और मूसा और हारून ने छुड़ा के लाए, और मूसा और हारून ने परमेश्वर की अगुवाई में उन 12 गोत्रों पर 12 प्रधान ठहराए हुए थे, और उन 12 प्रधानों को क्या किया था, हालेलुया, उनको बोला था कि तुम्हें जाकर उस देश में देख के आना है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। उस देश में जो परमेश्वर हमें देने वाला है उसमें देख के आना है, उसमें क्या क्या बढ़िया है। अब ये बढ़िया तो देख के आए, लेकिन साथ में इन्होंने क्या देख लिया, वहां के लंबे चौड़े लोग भी देख लिए, वहां की जातियां देख ली, वहां के गढ़ वाले नगर देख लिए, कुछ डरावनी जगहें देख लिए, डर गए 10 लोग। अब बताओ परमेश्वर तो क्या बोला था इनको मैं दूंगा, वो परमेश्वर का काम है, कैसे दूंगा। हालेलुया। कई बार कुछ डरावनी बातें आती है ना, आप उनकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो। परमेश्वर ने बोला है मैं करूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। क्या बोला परमेश्वर, मैं तेरे लिए लड़ूंगा बोल रहे परमेश्वर। कुछ डरावना दिख रहे तो क्या हो गया, वो दिखने के टाइम पे बड़ा ध्यान देना है आपको। अब जब वो दिख रहा है सामने तो आके इन्होंने क्या किया, खुद तो डर ही गए, आके बाकी लोगों को भी डरा दिया। मूसा के साथ जितने लोग थे, मूसा ने बोला भाई कैसा रहा, 40 दिन घूम के आए हो, क्या क्या देखा। तो क्या बोलते हैं, कहते जैसा तूने कहा था बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन बस एक ही गड़बड़ है, वहां के लोग बड़े खतरनाक है भाई, हम तो उनके सामने टिट्टी जैसे लग रहे। और कई लोग तो ऐसा बोलने लगे तू हमें मरवाना चाहता है क्या, यहोवा हमें मरवाना चाहता है, वहां पे हमारे तो बीवी बच्चे लुट जाएंगे, हमारी बीवी को वो ले लेंगे, हमारे बच्चों को वो ले लेंगे, हमें मार देंगे। क्या करने लग गए, श्राप बोलने लग गए अपने आप। देख रहे हो आप, बाइबल कहती है मैंने आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखा है, तू आशीष ही को लेना। ये क्या लेने लग गए, ये खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से ही, अपने मुंह से श्राप बोल रहे हैं। कहते हैं ना कई लोग जरा सी समस्या होती है। अभी मैं कुछ समय पहले एक परिवार में प्रार्थना करने गया, उस परिवार की बुजुर्ग आंटी, मैंने बोला आंटी सब ठीक है। आंटी बोली बेटा मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर में बैठा, अभी मैं प्रार्थना शुरू ही करता, पहले आंटी क्या बोलती है, हमारे घर का कुछ नहीं हो सकता। क्या बोल रही है, अपने मुंह से बोल रही है, अपने मुंह से श्राप बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिस घर में जाओ वहां जाके क्या बोलो, कल्याण। मैं तो जाके कल्याण बोल रहा हूं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अपने ही मुंह से खुद को, अपने परिवार को श्राप बोल रहा है। ये विश्वास नहीं है कि तेरे को परमेश्वर का दास तेरे घर पे आया है और वो तेरे घर का कल्याण बोल रहा है, और तू क्या बोल रहा है, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरा।
ऐसा बोलने लगा। ये लोग ऐसा ही कर रहे थे। ये हमारी सीखने के लिए लिखा गया है, आप लोग ऐसा नहीं करना। वरन वहां पे दो लोग थे, यहोशू और कालेब, उन्होंने सबको चुप कराया और ऐसी मंशा रखी कि ये बलवा ना करें और चुप कराया। और वो क्या बोलने लग गए, पढ़िए जरा गिनती अध्याय 13 उसका 30 वचन देखिए। अगुवे डरते नहीं है, मैंने बताया ना अगुवों में क्वालिटी होती है, वो डरते नहीं है। गिनती अध्याय 13 का 30। और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। हाँ देखो क्या बोल रहे, अभी चढ़ के हम उस देश को अपना कर लें। क्योंकि मैं ध्यान दो, अभी बाइबल में मत देखो, घर जाके देखना। इधर सुनो ये क्या कह रहा है। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया, निसंदेह परमेश्वर ने ऐसा करने की शक्ति हमें दी है। अभी जाके हम उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि निसंदेह परमेश्वर ने ऐसा करने की शक्ति हमें दी है। देखो वचन कहता है आशीष और शाप दोनों तेरे सामने रखा है, तू आशीष ही चुन लेना। हालेलुया, समझ रहे, आप आशीष ले लीजिए। वहां बहुत कुछ दिखेगा, आपके चारों ओर बहुत कुछ दिखेगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप आशीष लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़िए 14 का 6, 7, 8, ध्यान से सुनिए। देखिए आगे लोग कैसे होते हैं। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब। हाँ देखो, नून का पुत्र यहोशू और वहां पर एक व्यक्ति था कालेब। हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से था। देखो ये दोनों भेद लेने वालों में ही थे, यानी कि 12 में से 2 ये भी थे। हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। इन्हें कुछ नहीं करना था, बोल रहे हैं अगर बस यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो क्या करेगा, हमें देगा। अरे ये ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पर लोग कुछ कर रहे थे। 14 का 1 पढ़ो। बाकी लोग 10 जो 10 डरे हुए थे, जिन्होंने कहा था ना वहां तो बहुत भयानक लोग हैं, वहां तो हम मर जाएंगे, वहां तो ऐसा हो जाएगा, वहां के लोग कुछ कर रहे थे। 14 का 1 पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर में लोग रोते ही रहे। देखो अगुवों का कितना फर्क पड़ जाता है। इनके अगुवे जो 10 अगुवे थे, 12 में से 10 डरपोक थे और उन्होंने पूरी मंडली को डरा दिया। क्या आप डरपोक अगुवे हैं क्या? अगर आप अगुवे हैं तो डरपोक नहीं होना। वो सारे रोने लगे रात रात भर और बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे छिन जाएंगे, श्राप लेने लगे अपने ऊपर। लेकिन यहोशू और कालेब क्या करने लगे? यहोशू कालेब ने कहा बस परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो तो वो देश परमेश्वर हमें देगा। इसका 24 वचन और पढ़े, 14 का 24। तब परमेश्वर ने क्या किया देखो, कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। तो देखो परमेश्वर कालेब के लिए गवाही दे रहा है, इन लोगों के लिए गवाही दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुग्रह किया है। उसने पूरी रीति से मेरे पे विश्वास किया है, मुझे सिमरन किया है, मुझे याद किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं उसको उस देश में जिससे वो होकर आया उसमें पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। और उसका वंश उसमें अधिकारी होगा। हालेलुया। तो देखिए वहां पर क्या हो गया, ये लोग विश्वास के साथ प्रवेश कर गया। हालेलुया। लेकिन आप देख रहे हो, मैं विशेष जो हमारा मुद्दा है वही है
कि अगुवों का फर्क पड़ता है लोगों के ऊपर। अगर आप एक अगुवा हो, मान लीजिए अगर आप चर्च आते हो, हालेलुया, हालेलुया, आपके साथ 4 व्यक्ति आते हैं, तो आप एक अगुवा हो, हालेलुया। आप उन 4 की अगुवाई कर रहे हो। सोचो आप ही अगर डर के मारे घर बैठ गया तो वो 4 क्या हो जाएगा? अब डर किस किस प्रकार के हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं ना, हालेलुया। डर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, बाइबल बताती है। कुछ भी डर हो सकता है वो। हालेलुया। तो वहां इसीलिए सिखा रहे अगुवे को डरने वाला नहीं होना। तो परमेश्वर वहां पर बोल रहे हैं यहोशू और कालेब के विषय में कि ये लोग उसमें क्या हो जाएंगे? अधिकारी हो जाएंगे। वापस आ जाइए 81 में ही भजन संहिता। तो परमेश्वर की अगर बात को हम सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो यहां पर लिखा है 14 वचन में, वो क्षण भर में हमारे शत्रुओं को क्या कर देता है? दबा देता है। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। और देखो अपना हाथ भी चलाता है उनके द्रोहियों के विरुद्ध। और 16वें वचन को देखिए क्या लिखा है? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता हूं। देखो हर एक भली वस्तु उनके पास आएगी अगर जो परमेश्वर की सुनते, परमेश्वर से डरते, जो अगुवे, जो लोग। अगर आप किसी प्रकार से कहीं अगुवाई कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, ये समय अगुवाई करने का है। ये समय है आपके साथ जो लोग आते हैं उनको भी बचाने का। अगर अभी आप ठंडे होकर, आप अलग अलग डर में फंसकर, वो हो गया इधर, वो हो गया, आज ये दिन हो गया, आज ये समस्या हो गया, ऐसा करके अगर तू ठंडा हो जाएगा तो सोच जो तेरे पीछे चलते हैं उन लोगों का जवाब एक दिन तुझे देना पड़ेगा। अगर आज तुझे कोई चीज अगुवाई में से रोक रही है तो एक दिन तुझे उन लोगों का जवाब तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। और वचन बता रहा है कि परमेश्वर की सुनने के कारण, उसके पीछे चलने के कारण, 15 वचन और पढ़ दीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उसका अंत सदाकाल तक बना रहता है। देखो आपका बैरी, जो आपका बैरी था ना, वो किसका बैरी हो जाता है? वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है। जब आप परमेश्वर को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसका अंत तो सदा काल के लिए बना हुआ है। हालेलुया, उसका अंत टल नहीं सकता। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आप पार नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं और सुनकर उसके पीछे चलते हैं। अगर आप अगुवे हैं तो आप अपने अंदर ये क्वालिटियों को पैदा करना है, प्रार्थना करना है इस विषय में। प्रभु मैं एक अगुवा हूँ, मेरे साथ 10 लोग आते हैं, मेरे साथ 2 लोग आते हैं, मेरे साथ 4 लोग आते हैं, मैं रुकूं नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे ये छोटे छोटे तूफान रोकने नहीं पाए, मैं इन तूफानों के ऊपर चला जाऊं। एक वचन और पढ़ दो, यूहन्ना 10:27। देखो वहां यीशु मसीह ने क्या बोला, असली अगुवों के विषय में क्या बोलता है। हर परिस्थिति में सुन सकते हैं, यीशु बता रहा है। कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप अगुवे हो, आप 2 जनों को भी चर्च में लेकर आते हो या सिखाते हो, कहीं पे कोई क्लास ले रहे हो, आप एक अगुवे हो, तो आप हर परिस्थिति में सुन सकते हो। देखो क्या लिखा है, पढ़िए। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है। देखो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। आप सुनते हो, आप सुनोगे, हर परिस्थिति में यीशु को सुन पाओगे। आप थरथराओगे नहीं, डरोगे नहीं, हर परिस्थिति में यीशु को सुन पाओगे। लिखा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। देखो आप शब्द सुनोगे और क्या लिखा है, मैं उन्हें जानता हूँ। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं जानता भी हूँ उसको। कालेब के विषय में कौन गवाही दे रहा था? परमेश्वर। और यहाँ पर कौन गवाही दे रहा है आपके और मेरे लिए? परमेश्वर। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हाँ, वो भटकती नहीं है।
वो इधर उधर नहीं भटकेगी। कोई तूफान, कोई आंधी, कोई भूखमरी, कोई कलेश, कोई भी बात क्यों ना हो, वो भटकेगी नहीं। हालेलुया। याद रखिएगा, अगुवे की क्वालिटी, वो खुद भी चलेगा हर परिस्थिति में, दूसरों को भी लेके चलेगा। आज चेक करें अपने आप को, आज चेक करें। अब डरे नहीं छोटे छोटे शत्रु से, ये बहुत छोटे से है, आपके अंदर कुछ ज्यादा भरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको दिया है आपके शत्रु से ज्यादा बुद्धि। बाइबल बोलती है आप एक समय में अपने सिखाने वालों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे। बाइबल कहती है, ये लोग अपने ऊपर श्राप बोल रहे थे, हम मर जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। भजन संहिता 118 में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। एक कोई परिस्थिति में आप मरने वाले नहीं हो। हालेलुया। मैं मरने वाला नहीं, बाहर कुछ भी होता रहे, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। दाऊद एक जगह पे कह रहा है, ये पहाड़ गिर जाए या पहाड़ियां टल जाए या फिर ये पृथ्वी पलट जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे वो बचा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुश नहीं है, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें बचा लेगा। हालेलुया। सब ऐसा आगे दृढ़ होकर निकलने का, डरने का नहीं। छोटी छोटी समस्या से उसके पीछे काम करने वाले हाथ को तोड़ दीजिए, प्रार्थना के साथ तोड़ दीजिए। आप सांप और बिच्छू को रोक सकते हैं, भजन 91 में लिखा है। हालेलुया। आप बैठ जाएंगे और वो भाग जाएगा। हालेलुया। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं। पिता, आज हमने सीखा कि मेरे परमेश्वर किस रीति अगुवों का प्रभाव अपने लोगों पर पड़ता है। पिता हाँ प्रभु, अगर हम अगुवे होकर डरते होंगे तो प्रभु हमारे लोग भी कांपने वाले होंगे। लेकिन प्रभु अगर हम डरते नहीं हैं अगुवे होने के बावजूद, आप परमेश्वर मेरी आत्मा की सुनकर चलते हैं, तो मेरे परमेश्वर जो हमारा झुंड है, हालेलुया, मेरे परमेश्वर वो हर हाल में आगे बढ़ता है। और आप बताते हैं, आपने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते। प्रभु हम धन्यवाद, सारी बातों में सारा आदर मान तुझे देते हैं, सब कुछ तेरे लहू में छुपाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जोर से बोले आमीन। आमीन। आमीन।